अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं अपना उर्दू की किताब का छठा सबक, इश्तहारात ज़रूरत नहीं है के। पिछले सबक में मैंने आपको इब्ने इंशा का तारुफ करवाया, जिनकी ये तहरीर है। हमने 2 पैराग्राफ पहले पढ़े। अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ आते हैं। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग हमारे हल्का अहबाब में भी हैं। हल्का अहबाब यानी हमारे दोस्तों के हल्के में गली से रेड़ी वाला हाँक लगाता गुज़र रहा था। हाँक लगाता यानी आवाज़ लगाता कि अंगूर हैं चमन के, पपीते हैं पेड़ के पके हुए। अंगूर हैं चमन के यानी अंगूर हैं बाग के, ताज़ा अंगूर हैं, और पपीते जो हैं वो पेड़ यानी दरख्त के पके हुए हैं। उन्होंने लड़का भेजकर उसे बुलाया और कहा, मियाँ जी माफ़ कीजिए, हमें ज़रूरत नहीं है। फल वाला चला गया तो हमने अर्ज़ किया यानी पूछा कि इस ज़हमत की क्या ज़रूरत है, यानी आपने तकलीफ़ क्यों की बच्चे को भेज के उसको मना करने की। तो वो तो जा ही रहा था, उसे रोकना क्या ज़रूर था। बोले, एहतियात का तकाजा था कि इस पर बात वाज़ेह कर दी जाए और माज़रत भी की जाए, यानी बात साफ साफ कर दी जाए, साफ साफ उसको कह दिया जाए और माज़रत भी की जाए, क्योंकि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद लेकर फल बेचने आता है। दूसरा ये कि उसे ये गुमान ना गुजरे, यानी ये ख्याल ना आए कि इस घर में शायद बहरे रहते हैं जो इसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। यही हमारे दोस्त एक रोज़, अच्छा यानी ये वाक़या ख़त्म हो गया। उसने क्या किया कि स्पेशल बच्चे को भेजा और उस गली में जो आया हुआ था फेरी वाला, उसको कहा कि जनाब कि तुम चले जाओ यहाँ से, कि हमने नहीं लेने। और हमने अगर पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा, जी जनाब उसको ये ना लगे कि कहीं हम लोग बहरे हैं और हमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, और माफ़ी इसलिए मांगी कि बेचारा इतनी दूर से इतनी उम्मीद से फल लेकर आया था बेचने के लिए। ठीक है। अब इसके अगला वाक्य है कि यही हमारे दोस्त एक रोज़ कार में हमारे साथ गोली मार से गुजर रहे थे। गोली मार जगह का नाम है। एक जगह लिखा है तशरीफ़ लाइए, रबड़ी कुल्फ़ी और लस्सी तैयार है। उन्होंने फ़ौरन कार ठहराई और दुकानदार से कहा कि पहली बात तो ये कि हमारे पास फुर्सत नहीं, ठीक है, यानी हम फारिग नहीं हैं, हम ज़रूरी काम से जा रहे हैं। दूसरे कुल्फ़ी और रबड़ी हम खाते नहीं, और लस्सी का भला ये कौन सा मौसम है। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। वो तो बैठा, सुना क्या और न जाने क्या समझा क्या। कार में वापस बैठते हुए हमारे दोस्त ने वजाहत की कि यहाँ के लोग इन आदाब को क्या जाने। ठीक है, यहाँ तो दावतनामा आता है तो उसके नीचे RSVP लिखा होता है, यानी जवाब से मुत्तला फरमाइए। तो इसका क्या मतलब है RSVP, कि अगर आपने नहीं आना तो अपने जवाब आप मतलब हमें बता दीजिए। तो जिनको शरीक नहीं होना होता वो भी चुप बैठे रहते हैं। मेज़बान को मुत्तला करना ज़रूरी नहीं समझते कि बंदा हाजिर होने से माजूर है यानी नहीं आ सकता, उस बेचारे का खाना ज़ाया जाता है। हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि हम खुद इन्हीं आदाब से बेबहरा लोगों में से हैं, यानी जिनको ये आदाब बिल्कुल भी नहीं आते। लोग अखबारों में तरह तरह के इश्तहारात छपवाते हैं कि हम पढ़कर उनकी तरफ मुतवज्जे हों, लेकिन हम उन्हें पढ़कर एक तरफ डाल देते हैं। कोई हमारे लिए ठेके का बंदोबस्त करता है, टेंडर नोटिस शाया करता है। किसी को हमारे हाथ प्लॉट या मकान बेचना होता है। कोई हमें ये इतला देता है कि उसने अपने नालायक फर्जंद को जायदाद से आग कर दिया है, नालायक बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया है। कहीं किसी की कोशिश होती है कि हम उनकी फर्जंदी कबूल कर लें, यानी उनके बेटे बन जाएं, और ज़ात पात तालीम और तनख्वाह की शर्तें मिनो अन वो रखी जाती हैं जो हम में हैं। मिनो अन यानी हू बहू बिल्कुल वही रखी जाती हैं जो कि हमारे अंदर मौजूद हैं। कोई हमें घर बैठे लाखों रुपए कमाने का लालच देता है, कोई शॉर्ट हैंड सिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं शॉर्टकट, यानी जल्दी से जो पैसा कमाया जा सकता है। बहुत से कॉलेज मुश्ताक यानी शौक रखते हैं कि उनके हाथ दाखिले लें, और बाज़ अपनी कारें और रेफ्रिजरेटर माकूल कीमत यानी वो कीमत जो हमें काबिल कबूल हो, ठीक है, माकूल कीमत पर हमारी नज़र करने की फ़िक्र में रहते हैं। ठीक है, माकूल मुनासिब कीमत में नज़र करने की यानी हमें देने की फ़िक्र में रहते हैं। समझ में नहीं आता इन सब ज़रूरतमंदों से आदमी कैसे ओहदा बरा हो, यानी इन ज़रूरतमंदों से बंदा किस तरह इनको जवाब दे, किस तरह अपना फ़र्ज़ निभाए, उनको अदाब के जो होते हैं ना फ़राइज़, उनको
निभाए। बहुत सोचने के बाद ये तरकीब हमारी समझ में आई कि जहाँ हम ज़रूरत है का इश्तहार छपवाएं, हमारी दानिस्त में इसकी इश्तहारात की सूरत कुछ इस किस्म की होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारे ख्याल में हम कुछ इस तरह से उनको जवाब दे सकते हैं कि नहीं सॉरी, इस तरह से वो इश्तिहार उनको छुपाना चाहिए ताकि अगले बंदों को तकलीफ़ ना हो और ये ना हो कि वो ये ना समझा जाए कि अगले सारे इंसान जो हैं वो अदाब से बेबहरा हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला सबक जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।